बेसिकली इन दिस चैप्टर ऑफ लाइट हमने अब तक किया है मिरर की रिफ्लेक्शन। एक इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे वो होती है जो आके मिरर के ऊपर फॉल करती है। इफ दिस इज अ मिरर, वो रे जो आके यहाँ पे फॉल करती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो भी रे यहाँ पे आके फॉल करेगी, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके फॉल करेगी, वो वापस जाएगी। जो भी रे यहाँ फॉल करेगी, दिस इज एन इंसिडेंट रे, ये हमेशा वापस जाती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड। ठीक है, और ये एक रे डायग्राम था प्लेन मिरर का जो मैंने आपको करवाया था। उसमें हमने एक नॉर्मल ड्रॉ की थी या नहीं? तो ये रे डायग्राम था प्लेन मिरर का। अब हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं बेटे? स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर्स दैट कैन बी कट फ्रॉम अ स्फीयर। एक सिंपल स्फीयर ले लिया हमने, सिंपल स्फीयर ऑलमोस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर सकती हूँ मैं। कैन आई ड्रॉ अ स्फीयर लाइक दिस? एक ग्लास का एक स्फीयर ले लिया, कांच का सिंपल राउंड बॉल ले ली मैंने, कांच की बॉल ले ली, उसमें से एक पार्ट मैंने कट कर लिया, मीन्स आई हैड कट इट लाइक दिस। तो ये सिंपल एक सर्कल की आर्क हो गई, राउंड शेप आर्क हो गई। ठीक है, अब ये ग्लास है, सिंपल कांच है, जैसे आपका कांच का गिलास नहीं होता, अब वो ले लो, उसकी एक कॉर्नर कट कर लो तो ऐसी चीज आ जाएगी। अगर मुझे इस ग्लास को मिरर में कन्वर्ट करना है, आई सिंपली हैव टू पेंट इट्स साइड। मैंने इसकी साइड्स पेंट करनी है। अगर मैं बैक साइड पेंट करती हूँ तो ये बन जाता है मेरे पास कनकेव मिरर। और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? अंदर वाली ना, अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे जो लाइट डालोगे यही रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी कि नहीं? ऐसे ही होगा। So this is concave mirror whose reflecting surface is curved inward. This is a concave mirror. Then अगर मैं इसको बाहर से पेंट करने की बजाय, पेंट ही करना है, पॉलिश ही लगानी है, पॉलिश मैंने क्या किया इस बार, मैं पॉलिश क्या कर रही हूँ, ग्लास है इसकी अंदर वाली सरफेस को पॉलिश कर। जब मैं उसकी अंदर वाली सरफेस को पॉलिश कर रही हूँ तो ये बाहर से आपका मिरर वाला पोर्शन बाहर की तरफ रह गया, मिरर वाला पोर्शन बाहर आ गया ना। सो दिस बिकम्स, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे जो भी लाइट आएगी वो वापस आएगी। ठीक है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो दिस मिरर इज कॉल्ड एज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इज द वन whose reflecting surface is bent outwards, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होती है। ठीक है, आई होप कन्वेक्स, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर क्लियर हो गया जिसको डाउट था। गुनीत? मैम स्फेरिकल मिरर, स्पून स्फेरिकल मिरर की एग्जांपल है। बिल्कुल, स्पून इज एन एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो भी कर्व्ड मैम सरफेस एग्जांपल है। हाँ जी मैम, पर स्पून के कोई भी साइड पे पॉलिश तो नहीं होती। मेरी बात सुनो, स्पून की दोनों साइड्स पे पॉलिश होती है। जो स्टील की प्लेट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक अंदर की तरफ से एक बाहर की तरफ से, क्योंकि हम तो एक साइड से लाइट हमें वापस आ रही है ना। अगर रिफ्लेक्ट होके लाइट वापस ना आती तो आपको इमेज कैसे बनती? ठीक है ना, जिस साइड से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई तो वो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्पून में क्या है बेसिकली, स्पून जो आपका है ना उसमें आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे पॉलिश हुई हुई है और ये साइड भी रिफ्लेक्ट कर रही है, ये साइड भी रिफ्लेक्ट कर रही है, पॉलिश अंदर की तरफ है। यहाँ पे जो इमेज बन रही है यहाँ से भी वापस आ रही है, यहाँ पे जो इमेज बन रही है यहाँ से भी वापस आ रही है। समझ गए कि नहीं? उसकी पॉलिशिंग इस मैम तरह की। प्लीज एक्सप्लेन अगेन, मैम मुझे समझ नहीं आया। मैम स्पून का बता दो। ये देखो स्पून की पॉलिशिंग यहाँ पे, आपका स्पून इस शेप में है ना, उसकी पॉलिशिंग यहाँ है अंदर की तरफ जो आप विजिबल नहीं है। यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी वापस आ रही है, जो यहाँ पे फॉल हो रही है वो भी वापस आ रही है। ठीक है ना? मैम जब भी हमें चाहिए होता है तो उसकी एक साइड पॉलिश होनी जरूरी होती है हाँ कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक साइड पॉलिश नहीं होगी तो वो तो ग्लास हो जाएगा, और ग्लास में से तो हम आर पार देख सकते हैं।
ठीक है ना, then there will not be a mirror, that will become in glass. So I think यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है. बिल्कुल बिल्कुल जलश, आगे वाली साइड कनकेव मिरर, पीछे वाला बैक साइड जो है वो कन्वेक्स मिरर. ठीक है. अब एक चीज और बेटे, अब हमने करना है रे डायग्राम्स. पहले तो ये समझ लो रे डायग्राम्स हम बनाते क्यों हैं. रे डायग्राम्स हम बनाते हैं लाइट के पाथ को शो करने के लिए. पहली चीज कि हम ऑब्जेक्ट को किस जगह पे रखें, कहाँ पे हमने, देखो हमारे रियल लाइफ में हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई चीज है जिसकी हमने इमेज बनानी है, जिसके फोटो हमने लेनी है. अगर आपको किसी चीज की पिक्चर लेनी होती है तो वो चीज तो आपके सामने होती है. अगर आप अपनी पिक्चर भी लेते हो, अगर आप खुद ही नहीं हो, कैन यू टेक योर ओन पिक्चर? नो. आपने मेरी पिक लेनी है, मैं आपके सामने नहीं हूं, आप कैसे लोगे? तो दैट इज एन ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को किस जगह पे रखना है, उसकी इमेज कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी, ये हमने चेक करना है. ये चीजें हमें पता चलती हैं रे डायग्राम्स. ये हमारा पर्पस है रे डायग्राम्स को बनाने का. ठीक है. और रे डायग्राम बनाने के लिए ये वाला पॉइंट्स बेटे प्लीज रफ में नोट कर लो, ये शायद आपको पेपर में कहीं नहीं पूछेंगे कि रे डायग्राम्स बनाने के लिए आपको एक्चुअली क्या क्या करना होता है. पहली चीज, जब भी आपने रे डायग्राम बनाना है, पहले तो आप मिरर ड्रॉ करोगे. नंबर 1, टू ड्रॉ रे डायग्राम यू नीड टू ड्रॉ मिरर फर्स्ट. ठीक है. सेकेंड, उसमें आपने क्या चीज मार्क करनी है, प्रिंसिपल फोकस. काइंडली मार्क, ड्रॉ प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ करके उसमें आपने 3 चीजें मार्क करनी. कौन कौन सी? पोल, फोकस एंड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर. 3 चीजें मार्क करनी है. पहली लाइन, पहली चीज आपने मिरर ड्रॉ करनी है, प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ करनी है. उसके बाद आपने क्या ड्रॉ करना है, यू हैव टू ड्रॉ 2 इंसिडेंट रेज. इससे आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा. अगर इंसिडेंट रेज 2 होंगी तो उन दोनों की रिफ्लेक्शन भी आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी एंड देयर रिफ्लेक्टेड रे पाथ. कोई भी 2 इंसिडेंट रेज आप ड्रॉ कर सकते हो और उनका पाथ, जिस पाथ पे वो रिफ्लेक्ट करेंगी, दैट इज योर कंप्लीट डायग्राम ऑफ रे डायग्राम. ये आपका रे डायग्राम होगा. तो अगेन आई विल रिपीट, रे डायग्राम में हमने सिर्फ क्या ड्रॉ करना है, मिरर, जो भी मिरर आप यूज कर रहे हो, आइदर कनकेव और कन्वेक्स. प्रिंसिपल फोकस और उसके ऊपर ये 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं. थर्डली 2 इंसिडेंट रेज ड्रॉ करनी है और उनका जो भी पाथ, रिफ्लेक्टेड रेज, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाते, ये चीज आपने मार्क करनी है. अब 1-2 रूल्स हैं, वो भी लिख लो. ये आपकी नॉलेज के लिए है, ये आपको शायद पेपर्स में नहीं करवाएंगे. सॉरी, पेपर में इसका क्वेश्चन नहीं आता होता बेटे कई बार, लेकिन स्टिल आपको पता होने चाहिए. पहली बात, जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ठीक है, रे incidented, if a ray incident parallel to principal axis, PA क्लियर है बेटे? प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी रे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी तो इट्स रिफ्लेक्टेड रे passes from focus, passes from focus. ये प्लीज 1 मिनट समझ लो मैं बेसिकली क्या कह रही हूँ. पहले तो रे डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला, हमें 3 चीजें ड्रॉ करनी है. पहली मिरर, सपोज आई एम टेकिंग हियर कनकेव मिरर, ठीक है. दूसरी प्रिंसिपल फोकस,
So I'm just drawing a straight line. This is your principal focus. Mark 3 points: pole, focus and C, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. तीसरी चीज मैंने क्या बोला है, आपने दो रेज इंसिडेंट करनी है. जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उससे दो लाइट रेज ड्रॉ करनी है जो जाके मिरर से स्ट्राइक करेंगे. ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है. ठीक है. जो भी रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल ड्रॉ करते हैं, मींस अगर कोई भी रे ऑफ लाइट में ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो ये इंसिडेंट रे पैरेलल है, तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास करेगी, किस जगह से पास करेगी, फोकस से. सो इट विल पास फ्रॉम दी फोकस. समझ आ गया ये पॉइंट? क्लियर हो गया? सेकंड, इसी का उल्टा वाइस वर्सा क्या है ये बच्चे, आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज इट. सेकेंड रूल क्या है किसी भी डायग्राम को ड्रॉ करने का? सेकेंड रूल है कि इफ यू ड्रॉ अ इंसिडेंट रे पासिंग फ्रॉम फोकस, इफ एन इंसिडेंट रे passes from focus, it is reflected parallel to principal axis. अगर मैं कोई ऐसी लाइन ले लेती हूं जो फोकस में पास करती है, मान लो मैंने यहीं से कोई लाइन ले ली, मैं नहीं ऐसी लाइन लेती जो सीधा, लाइट तो हर तरफ से आ रही है, मैं कह रही हूं मैं मेरी इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है. अब लाइट, इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही है जो फोकस में से पास होके आ रही है. अगर आपकी इंसिडेंट लाइट फोकस में से पास होके आ रही है तो ये कंडीशनली ट्रू है कि उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी, वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी. ठीक है. अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ड्रॉ करते हो तो वो फोकस में से पास करेगी. अगर इंसिडेंट रे फोकस में से पास करती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी. क्लियर? और बेसिकली इतना सही डायग्राम होता है. ठीक है जी. एक और रूल लिख लो जो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं काम आ सकता है, क्योंकि आप फंस सकते हो. इफ a ray, if a incident ray passes from center of curvature C, if a incident ray passes from center of curvature, its reflected ray retraces its path, जो उसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी. अब मान लो कोई ABC कोई भी पर्सन है, मैं ही हूँ, मैंने जो बुक में दिया उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना. रे जरूरी थोड़ी है फोकस में से जाएगी, यहाँ से भी जा सकती है कि नहीं, है ना. अब यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है तो मैं कहती हूँ ये वाला पॉइंट अच्छा लग रहा है, मैं तो इसमें से एक रे पास करूंगी. लेटर रे पासेस फ्रॉम दिस पॉइंट. इंसिडेंट होके आ सकती है कि नहीं? लाइट हर तरफ से आ रही है, आ सकती है ना. एक रे यहाँ से इंसिडेंट होके आ सकती है. बेटे ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये कोई रे डायग्राम अभी मैंने बताया नहीं है. अभी तो ये बताना रे डायग्राम बनाने कैसे, ये सिर्फ समझाने के लिए ये वाले रूल्स जो लिखवाए. अगर कोई रे यहाँ से आएगी तो यहीं से वापस चले जाएगी. इसकी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में है, ये देखो ये वाला एरो. ठीक है. और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी डायरेक्शन में है, अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी.
रिट्रेसेस, अपने पाथ को रिट्रेस करती है, रिपीट इट्स पाथ। ठीक है, ये बच्चे आई डोंट नो आपके बुक में है या नहीं है, लेकिन रे डायग्राम्स बनाने के लिए मुझे लगता है ये बेसिक कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, राइट? तो प्लीज नोट डाउन। बेसिकली मैंने आपको क्या करवाया है, अब जरा इसी चीज पे दोबारा चलते हैं। रे डायग्राम है क्या? ये जितने भी आपकी बुक में 5-6 रे डायग्राम्स है ना, उसमें बेसिकली दिया क्या हुआ है। सपोज मेरे पास कोई कैंडल है, अब कैंडल तो नहीं है मेरे पास, तो आई एम सपोजिंग, लेट मी, हाँ चलो, ये पेंसिल है मेरे पास। कैन यू ऑल सी दिस पेंसिल? अब पेंसिल आपने देखी है, पेंसिल की नीचे वाली साइड पे जो वर्किंग वाली साइड है वो ऊपर की तरफ है ना? रिफिल वाली साइड इस पेन की ऊपर की तरफ है और बैक साइड पे बंद है, तो ये पेंसिल है। बेसिकली अगर मुझे इस पेंसिल की इमेज यहाँ पे मिरर में देखनी है, क्या है, हाँ रे डायग्राम क्या बताता है कि पेंसिल कहीं पड़ी है, आसमान में पड़ी है, कहीं दूर पड़ी है, तो क्या उसकी इमेज यहाँ बनेगी इस मिरर में? जैसे सन है, सन की मिरर हम इमेज से बनाते हैं ना, दूर से किसी चीज की इमेज बन रही है। फिर पेंसिल को मैंने यहाँ रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, पेंसिल ये, इसकी इमेज कैसी बनेगी? फिर मैंने पेंसिल को उठा के यहाँ रख दिया, अब बताओ इसकी इमेज कैसी बनेगी? यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। ये आपका वर्क है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है? सो बेसिकली व्हाट यू हैव बीन गिवन, आपको क्वेश्चन भी यही आएगा, ड्रॉ अ रे डायग्राम if your object is present at center of curvature, if your object is beyond the center of curvature, means आपने कौन कौन से रे डायग्राम्स बनाने हैं? रे डायग्राम हमने बनाना है इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जैसे सन है, स्टार्स हैं, उनकी आपकी इमेज कैसी बनेगी? फिर इंफिनिटी के बाद यहाँ आ जाओ, सी के पीछे, सी से भी पीछे, तो इसको हम क्या कहते हैं? बियॉन्ड सी, मतलब इंफिनिटी पर नहीं है, आपकी रेंज में है पर सी से पीछे है, मिरर से सी के पीछे, दैट इज कॉल्ड एज बियॉन्ड सी। मैंने ऑब्जेक्ट उठाया, बियॉन्ड सी रख दिया, अब बताओ कैसी इमेज बनेगी आपकी? फिर एट सी, ऑब्जेक्ट उठा के मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, फिर बिटवीन रख दिया, किसके? सी एंड एफ, ये 2-3 पॉइंट से आपको करवाया हुआ PFC, ठीक है जी? देन आई केप्ट माई ऑब्जेक्ट एट एफ, देन आई केप्ट माई ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में। मैंने ऑब्जेक्ट्स को बेटे अलग अलग पोजीशन पे प्लेस करना है, उसके बेसिस पे मैंने रे डायग्राम्स बनाने, ठीक है? और ये 6 के 6 रे डायग्राम्स आपकी बुक्स में मेंशन्ड है और आपको करना है, राइट? इसके लिए मैंने आपको 3 रूल्स बताए हैं, इतना आपने करना है। दूसरा, इसके अलावा आपने सिर्फ 2 इंसिडेंट रेज ड्रॉ करना, कोई भी 2 इंसिडेंट रेज आप ड्रॉ करो, उनके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करो, जहां पे आपकी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी, दैट इज द पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। जहां पे आपने रूल्स लिखे हैं या आपने वो लिखा है, प्लीज वहां पे जहां पे आपने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, वहां पे एक चीज और ऐड कर लो, पॉइंट वेयर 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट, जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है ना, is the point where 2 reflected rays meet is the point of formation of image, formation of image, वो वाला पॉइंट होता है जहां पे आपकी इमेज बनती है। अब फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं, इन्फिनिटी।
अब दो रेज बिल्कुल इंफिनिटी पे। अब आप दो रेज कैसे ड्रॉ कर सकते हो? आइदर तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो, कर सकते हो। एक रे ये आ गई, एक फोकस में से पास होके आ रही है, ठीक है। जो फोकस में से पास होके आएगी वो जाके कहाँ बनेगी? जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे ना, यू विल सी कि इसकी जो इमेज बनेगी ना वो यहाँ पे बनेगी, एग्जैक्टली एट फोकस। आई यूज अ स्केल। तो आप, ठीक है, इसके बहुत सारे वेज हैं बच्चे। यू कैन टेक एनी ऑफ द टू लाइंस, जो हमने तीन रूल्स किए ना, उसमें से कोई भी दो रूल्स ले सकते हो। एफ सी, बच्चे पी ए मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस, पोल होता है ये, ठीक है ना, दिस इज द पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का, उस सर्कल का सेंटर होता है, तो वो प्लेन मिरर में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। एक मिनट ये देखना जरा, सपोज दिस इज अ स्केल, बोर्ड में, हाँ जी खुशी, इज इट ओके ना? ओके, ये अभी भी है? अब देखो, जो इमेज इन्फिनिटी से आ रही है, पहला रूल क्या था? क्या मैं दो पैरेलल रेज ही ले आऊं, क्योंकि इन्फिनिटी का तो पता नहीं कहाँ से आ रही है। कैन आई ड्रॉ टू पैरेलल रेज? तो मैंने यहाँ पे दो रेज सीधा सीधा इंसिडेंट करवा ली, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल सीधी दो रेज इंसिडेंट करवा ली। एक ये री ऊपर से करवा ली, एक नीचे से करवा ली, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो दोनों जहां से मर्जी करवा सकते हो। दो रेज मैंने इस डायरेक्शन में इंसिडेंट करवा दी, ठीक है। अब जो दो रेज इंसिडेंट हुई है, देखो आई थिंक ये इक्वल भी नहीं है डिस्टेंस। जो रेज इंसिडेंट हुई है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कहां से पास करेंगी? हाँ जी एंजल, इनकी रिफ्लेक्टेड रेज कहां से पास करेंगी? एक मिनट है, हाँ जी एग्जैक्टली अर्शिया, एंजल कहां से पास करेंगे इनकी रिफ्लेक्टेड रेज? नहीं बच्चे, अनुमति नहीं हो रहा आपका, ठीक है बच्चे, जलश करेक्ट। रिधिमा, हरमन, जो रे ये वाली इंसिडेंट हुई है, दिस इज एन इंसिडेंट रे, क्योंकि वो मिरर की तरफ आ रही है, इसकी रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास करेगी? मैम फोकस, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अगर ये फोकस में से पास क्योंकि वो करेगी, पैरेलल है। हाँ, कैन आई ड्रॉ इट लाइक दिस? तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ यस कर दूं, मैम, ठीक यस है। मैम। गर्वित, नीचे वाली रे की रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी? गर्वित, मैम वो नीचे से करेगी। नीचे से कहां से पास, कहां से करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस से टच करेगी? मैम नो। नहीं, कहां से पास करेगी? दैट्स करेक्ट अर्शिया। मैम वो उधर रुदर, करेक्ट दृष्टि। बेटे जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस में से पास करेगी, चाहे नीचे से हो चाहे ऊपर से हो। अब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये फिर से कहां से पास करेगी? फोकस में से पास करेगी। ये लो, ये फिर से फोकस में से पास करेगी, ठीक है। तो ये वाली दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो मिरर से ऑपोजिट साइड पे जा रही हैं। और मैंने आपको ऊपर क्या लिखवाया? द पॉइंट वियर टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट इज द पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। मींस ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी इमेज बनती है। दिस इज द पॉइंट जहां पे आपकी इमेज बनेगी। समझ आई?
ये आपका पॉइंट है और ये डायग्राम आपको कल भी करवाया था और आज भी आपको इसीलिए समझाया। ओके, अगर अभी भी डाउट है यू गाइस कैन आस्क। दूसरा एक आप और करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब अगर इमेज यहाँ बनती है तो ये कैसी बनती है, ये इन्वर्टेड बनती है। एक और डायग्राम करो, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी बनती है। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी बनती है। आपको पता है सन कितना बड़ा है, लेकिन मिरर में आपको बहुत ही छोटा दिखाई देता है। एग्जाम्पल है, आपके बल्ब्स हैं, ट्यूब्स हैं, उनकी इमेज बनाओ मिरर में, देखना इतनी सी बनती है और हमेशा रिवर्स्ड बनती है, उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, और एंड ऑब्वियसली ये रियल होती है। क्यों रियल होती है? क्योंकि ये मिरर के पीछे नहीं बन रही है, मिरर के सामने की तरफ बन रही है। जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट है वहीं बन रही है। एक एग्जांपल और देती हूँ, आई विल जस्ट इरेज इट। सेकेंड केस करते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सपोजिंगली अगेन दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो ये दो हैं आपके। सेकेंड केस क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, बियॉन्ड सी, मींस अब ये जो पेंसिल है मैंने यहाँ पे रखी है, यहाँ पे सी के पीछे। ठीक है, तो क्योंकि इसकी अपर साइड भी है, लोअर साइड भी है, तो कैन आई कीप इट लाइक एन एरो, एक एरो की तरह बना लूं। इसको मैं नाम दे देती हूँ OA, दे दू। डिमिनिश्ड, छोटी, बिल्कुल छोटी, पॉइंटेड, एक पॉइंट जितनी बनती है। अब मैंने इसको OA दे दिया। अब ये आपकी चॉइस है, आपने कोई भी दो रेज इंसिडेंट करानी है, या तो इसकी पैरेलल करा के फोकस में से पास कर लो, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करो। आप देखो कि कहाँ पे जाके इसकी रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है। तीन रेज आपको ड्रॉ करनी सिखाई है। एक फोकस में से पास करो, पैरेलल लेके जाओ। दूसरी है पैरेलल ले जाओ, फोकस में से पास करो। तीसरी है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करो। आपने कोई भी दो रेज इंसिडेंट करवानी है, कंडीशन क्या है, एक तो ये वाला डिस्टेंस इक्वल रखना। ठीक है, क्योंकि फोकस जो होता है P और C का सेंटर होता है। दूसरा, सारा डायग्राम आप स्केल से बनाओगे, फ्री हैंड कोई भी ड्रॉ नहीं करेगा। हम कल डिस्कस करेंगे कि इसकी बच्चे जो है इमेज आपकी कहाँ बन रही। डोंट गो फॉर द बुक्स, बुक्स मत देखो। तीन आपको रेज इंसिडेंट करनी सिखाई है, जो आपका दिल करता है कोई भी दो रेज इंसिडेंट कर लो, चाहे कोई ऊपर से सीधी लेके फोकस में से पास कर लो, चाहे फोकस में से ले जाके नीचे पास कर लो, कोई रूल नहीं है। एनी टू रेज कैन बी इंसिडेंटेड ओवर हियर। ओके, will you try it by yourself? I hope that will be clear to you, and rest we will discuss tomorrow. Bye bye बच्चे।